बड़े ही दिग्गज समाज सेवी और एक हिसाब से कहिए कि कांग्रेस की एक मजबूत रीढ़, कानपुर में कोयला मंत्री रहे, गृह राज्य मंत्री रहे, श्री प्रकाश जायसवाल जी का निधन हो गया है, जिसके हम सत नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और पार्टी इस दिग्वंत आत्मा को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को असीम दुख सहने की शक्ति दे। इनकी भरपाई पार्टी कार्यालय में या पूरे देश में ऐसे व्यक्तित्व छवि की भरपाई नहीं की जा सकती। कांग्रेस को मजबूत बनाने जी, कोयला मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम बड़े काम किए, गृह राज्य मंत्री रहते हुए भी उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए जिनकी कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक मजबूत स्तंभ थे कानपुर के हमारे, कई बार सांसद रहे। उनको हम लोग आज बहुत नमन करते हैं, याद करते हैं। उनकी कमी पूरे जीवन जो है पूरी नहीं हो पाएगी पार्टी के लिए, और कहीं ना कहीं हमारे भी बहुत करीबी रहे हैं। कई बार हमारी मुलाकातें हुई हैं, हमारे सुख दुख के साथी भी रहे हैं। तो हम उनको फिर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनकी भरपाई कभी अपने जीवन में नहीं हो पाएगी। आधार कार्ड देखिए, 2007 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने 8 में लॉन्च किया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया था। आधार कार्ड जो है देश का एक नागरिक का एक कोड नंबर है, जिससे आप नागरिक का एक विशिष्ट पहचान कर सकते हैं कि यह व्यक्ति फला है कि नहीं है। सरकार जो भारतीय जनता पार्टी है उसका एक ही मकसद है, फूट डालो और शासन करो। सत्ता में बने रहने के लिए जनता को किसी ना किसी मुद्दे पर उलझाए रखिए, जनता उसमें परेशान रहेगी, सरकार से किसी मामले में क्वेश्चन नहीं करेगी, सरकार के खिलाफ उसके पास मौका नहीं होगा। कभी SIR के नाम पे परेशान था, अब तक SIR जो एक निर्वाचन वेरिफिकेशन था, और आज निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने भी कहा कि जो मैंने सुना कि निर्वाचन में आधार की कोई मान्यता नहीं है, ये नागरिकता को प्रमाणित नहीं करता। तो यह सरकार बताए कि नागरिकता क्या प्रमाणित करेगी, कैसे देश का नागरिक अपने आप को जो है नागरिक घोषित करेगा। इस सरकार का एक ही मकसद है कि भारत के जो मूल निवासी हैं ये इसी में उलझे रहें, धर्म मजहब के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, सिख ईसाई के नाम पर। जो भारत की एकता अखंडता है, जब भारत में मंदिरों में पूजा होती है, मस्जिदों में अजान होती है, गुरुद्वारा और चर्च में जब एक साथ प्रार्थनाएं होती हैं, तो बाहर का मुल्क कहता है ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। इस एकता अखंडता को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहकर करना चाहती है। किसी न किसी मुद्दे पर जनता, आप लोग प्रेस के मीडिया के हैं, अक्सर देखते होंगे कोई ना कोई नई योजना ले आती है जिसमें जनता केवल लाइन लगा के खड़ी रहती है। अब जब देश आज़ाद हुआ हमारा, तो शिक्षा की बहुत अच्छी व्यवस्था हमारे देश में नहीं थी, खान पान की भी व्यवस्था नहीं थी। तो कांग्रेस सरकार ने धीरे धीरे शिक्षा की ओर अग्रसर किया, बड़े बड़े कॉलेज बनवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई, प्राइमरी स्कूल हर गांव में दिए कि जिससे बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो जाए। पहले एक बड़ा तकबा था जिसके पास कोई जन्मतिथि का प्रमाण नहीं होता था, लेकिन फिर भी ब्लॉकों पे कांग्रेस सरकार ने एक व्यवस्था बनाई थी कि एक परिवार रजिस्टर होगा जिसमें आपका मकान नंबर होगा, जो भी पैदा होगा या मृत्यु होगी तो उसका एक पंजीकरण होगा। लेकिन इस योजना को भी कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र है वो पूरी तरह काम नहीं कर पाया, और ये योजना जो है ब्लॉक तक ही सीमित रह गई। जो तो जागरूक थे वो अंकित हो गए, लेकिन जो जागरूक नहीं थे वो इससे भी वंचित रहे। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तब से किसानों के लिए MSP के नाम पर दुगने का केवल भाषण चलता रहा है। धान खरीद फरोख्त में किसान के लिए ऐसी लंबी व्यवस्था कर दी है कि आप पहले खतौनी लाइए, ऑनलाइन कराइए, वेरिफिकेशन कराइए तहसील से, तब किसान बेचे। देखिए, किसान जब धान काट लेता है तो तुरंत उसको बुआई करनी रहती है, उसी में शादी विवाह का सीज़न चलता है, उसी में बच्चों की फ़ीस देनी रहती है। तो बड़े उद्योगपतियों से सरकार का और सोसाइटी का एक साठ गांठ रहता है, क्योंकि बड़े उद्योगपतियों से गवर्नमेंट को चंदा लेना है। तो क्या करते हैं कि ये इस नाम पर के भाई मजबूरी है किसान के पास, आप सोसाइटी में आज धान तौलाएंगे तो 1 हफ्ते बाद पैसा आएगा, उसको पैसे की ज़रूरत है।
तो मजबूरी में किसान औने पौने उसका खरीद रहा है, और कहीं ना कहीं किसी किसान, कोई जो बड़ा किसान काश्तकार है, वो कहीं ना कहीं 2 पैसे के लालच में बनियों के हाथ बिक भी रहा है खतौनी लगा के, कि हमको 2 पैसा मिल रहा है और बनिया किसान को लूट रहा है। सरकार का ये पूरा तंत्र है, लूटने की पूरी व्यवस्था है। बिचौलिए जैसे बिचौलिए धान किसान से खरीद रहे हैं 1500, 1600, 1800, जैसा मौका पा रहे हैं। लेकिन मैं सरकार से कहूँगा, जब एक रेट निर्धारित है मार्केट में, तो चाहे वो बनिया खरीदे, चाहे वो आढ़त खरीदे, चाहे जो खरीदे, उस रेट को पूर्णतः लागू किया जाए, सख्ती से किया जाए। अगर जो बनिया कम पे खरीदता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि अनाज बेचने के लिए बनियों के पास एक लाइसेंस होता है, और जिनके पास लाइसेंस है उन्हीं को खरीद का अधिकार दिया जाए। तो जब तक सरकार इस मंशा से नहीं काम करेगी, किसान की आय कभी दुगनी नहीं होगी। धान खरीद ही नहीं, धान खरीद, गेहूं खरीद, जितने भी मोटे अनाज हैं, इन खरीदों में घपलेबाजी चलती रहेगी, क्योंकि 12-15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मंत्रियों को पैसे चाहिए, आओ भगत के लिए रोज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनका पैसा कहाँ से आएगा? मोटी पार्टी चंदा कैसे देगी, आप बताइए। तो बनियों के लिए पूरा काम ये सरकार कर रही, किसान के लिए कोई काम नहीं सरकार की। आपकी कांग्रेस पार्टी, हमारा जो विपक्ष का काम है, हम जब सरकार में थे, हमने किसानों का देखा कि किसानों की हालत पूरे देश में बहुत जर्जर थी, कर्ज से डूबे थे। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने एक ही कलम में 72,000 करोड़ रुपए किसान का माफ़ करके किसान को रोजी रोटी और फिर से एक युद्धता का स्तर पर जीने का अधिकार प्राप्त किया। और इस सरकार ने क्या किया बताइए आप? किसानों के लिए इस सरकार ने किया, कहीं 10 रुपये माफ़ किया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है, अडानी का, अंबानी का, तमाम बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ हो रहा है, लेकिन किसान के लिए कहीं 10 पैसे की व्यवस्था इस सरकार में नहीं है। केवल किसान के नाम पर धोखाधड़ी, धूर्तबाजी चल रही है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में। जैसे आधार, देश के जो नागरिक को एक कोड मिला है, वो एक हिसाब से समझिए कि देश की एक बड़ी नागरिकता है जिसको डिले नहीं किया जा सकता। लेकिन ये गवर्नमेंट है, इनकी पूर्णतः मंशा है कि देश केवल इसमें उलझा रहे और वो अपने मकसद में कामयाब होते रहें।